आज का वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि इन दिनों पैरों में जलन की समस्या यानी पैर के तलवों में जलन होना, दर्द होना, सूजन होना, तलवों से सेक निकलने की समस्या बहुत देखी जा रही है। इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 4 बहुत ही आसान से तरीके जो कि तुरंत असर दिखाते हैं। लेकिन इन तरीकों को जानने से पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पैरों में ये जो जलन हो रही है उसका कारण क्या है। सही कारण पता होगा तो आप सही तरीके का चुनाव कर पाएंगे और आपको पूरा लाभ मिल सकेगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बर्निंग फीट सिंड्रोम यानी ग्रुप ऑफ डिजीज, यानी पैरों में जलन होना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है बल्कि दूसरी बहुत सी बीमारियों का लक्षण है। शुरुआत में पैरों में जलन सिर्फ तलवों में होती है, फिर धीरे धीरे जब समस्या बढ़ती है तो ये आपके टखनों तक और पैर के ऊपरी भाग तक भी पहुंचने लगती है। इसके कारण बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपके शरीर में विटामिन B6, विटामिन B12, फॉलिक एसिड की कमी है, महिलाओं में मेनोपॉज के आसपास हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी ये समस्या देखी जाती है। हॉट फ्लैशेस होते हैं, शरीर पसीना पसीना हो जाता है, पैरों में जलन होने लगती है, ऐसा लगता है पैरों से आग सी निकल रही है। हाइपोथायरॉयडिज्म भी इसका बहुत बड़ा कारण है। जब थायराइड ग्लैंड ठीक से थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट नहीं करती है, थायरोक्सिन का लेवल कम होने से वजन बढ़ने लगता है, जोड़ों में पैरों में दर्द होने लगता है और पैरों के तलवों में जलन की समस्या हो सकती है। सबसे कॉमन कारण है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में देखी जाती है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से नर्व्स डैमेज होने लगती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, जिससे कि पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन, जलन और दर्द रहने लगता है। एथलेटिक फुट एक ऐसी समस्या है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइट शूज़ पहनने से, हमेशा मोजे पहने रहने से पैरों में बहुत पसीना आता है, इन्फेक्शन होता है और फिर ये पैरों में जलन का कारण बन सकता है। कई बार लंबे समय तक कोई दवाइयाँ चल रही हैं या किसी खास दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण भी ये समस्या देखी जाती है। कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम इसका कारण हो सकता है, जिसमें अगर आपको कोई इंजरी हुई है, चोट लग गई है या हार्ट अटैक के बाद या स्ट्रोक के बाद भी बहुत से लोगों में पैरों में जलन की समस्या देखी जाती है। टार्सल टनल सिंड्रोम में पैरों में जो टिबियल नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है और उसके कारण ही फिर झंझनाहट और जलन जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। किसी खास तरह के जूते या मोजों का जो मटेरियल है उससे एलर्जी होने से भी ये समस्या हो जाती है। जूते और मोजे बदलने से भी समस्या में आराम मिल जाता है। मस्कुलराइटिस के केस में मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, जिससे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है और पेन और बर्निंग सेंसेशन देखा जाता है। कई लोगों में जब किडनी ठीक से काम नहीं करती है, शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, तब भी ये समस्या पाई जाती है। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या है तो जो पहली थेरेपी मैं रिकमेंड करूंगी वो है राइस। R यानी रेस्ट, पैरों को आराम देना। I यानी आइस पैक लगाना। बर्फ का ठंडा सेक करने से आपको इस समस्या में काफ़ी आराम मिलता है। C यानी कंप्रेशन, पैरों में दबाव देते हुए मालिश करने से आपको फ़ायदा मिलता है। और E का मतलब है एलिवेशन, पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाकर रखें, यानी सोते समय पैरों के नीचे आप तकिया लगाकर रख सकते हैं। वैसे तो ये सभी लोगों को फ़ायदा देगी, लेकिन जिनको टार्सल टनल सिंड्रोम है वो इस थेरेपी को ना करें, क्योंकि इससे ब्लड वेसल्स में और सिकुड़न आ जाएगी, नर्व एंडिंग्स डैमेज हो सकती हैं और आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। एक और थेरेपी जो काफ़ी अच्छा असर दिखाती है कि गुनगुने पानी में एप्सम सॉल्ट मिला लें, सेंधा नमक मिला लें और उसमें अपने पैरों को डुबो कर रखें, क्योंकि सेंधा नमक में काफ़ी सारा मैग्नीशियम सल्फेट होता है। किसी भी तरह की सूजन है, भारीपन है, झंझनाहट है, दर्द है, जलन हो रही है, इन्फेक्शन है, इन सब समस्याओं में ये थेरेपी काम करती है। लेकिन जो शुगर पेशेंट्स हैं वो इसे अवॉइड करें, क्योंकि इससे उनकी स्किन डैमेज होने का खतरा बना रहता है।
देखिए ये सब तो हो गए बाहरी तरीके जो आपके शरीर पर एक्सटर्नली वर्क करेंगे, लेकिन शरीर पर अंदर से काम करने के लिए आपको प्राणायाम करना होगा। जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे ना, तो ये जितनी भी समस्याएं हमने डिस्कस की हैं इन सब में आराम मिलेगा। चाहे थायराइड हो या डायबिटीज़ हो, मेनोपॉज की समस्या हो या किसी और तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस हो या शरीर में कोई इन्फ्लेमेशन हो। और देखिए अनुलोम विलोम तो आप सभी को करना ही चाहिए, सिर्फ इस समस्या के लिए नहीं, सैकड़ों बीमारियों से आपको दूर रखता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये आपके शरीर में बैलेंस लेकर आता है, आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन में संतुलन आता है, वात पित्त और कफ में संतुलन आता है, और यही असंतुलन तो आपके शरीर में रोगों का कारण है। तो 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से अगर आप सैकड़ों समस्याओं से अपने आप को दूर रख सकते हैं तो इसे करना तो बनता है। अनुलोम विलोम कैसे करना है इसके लिए काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप उन्हें देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें कि बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे ना रहें या एक ही जगह पर खड़े ना रहें। इससे ब्लड का सर्कुलेशन रुकता है और ये समस्या में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। अपने बैठने के तरीके में बदलाव लाएं। जब आप एक के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठते हैं तो खून का दौरा रुकता है और ये समस्या बढ़ जाती है। अपने खाने में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिससे आपके शरीर में विटामिन की कमी ना हो। अपने खाने में कैल्शियम को शामिल करें, इसके लिए आप दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था कि अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको कैल्शियम मिल सकता है। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगी। विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए रोज़ाना धूप में ज़रूर बैठें। सुबह सुबह की धूप में आधा घंटा अगर आप बैठ जाते हैं तो विटामिन डी की कमी आपके शरीर में कभी नहीं होगी। पैरों के तलवों की मालिश करना एक ऐसा तरीका है जो सभी के लिए वर्क करता है, क्योंकि इससे आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जो नर्व एंडिंग्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं, किसी भी तरह की सूजन है, दर्द है वो भी कम होता है, आपको नींद भी अच्छी आती है। तो रात को सोने से पहले अगर आप अपने पैरों की मालिश करते हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करता है सभी के लिए। पैरों के तलवों की मालिश कैसे करनी है, कौन से तेल से करनी है, इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं, ये जानने के लिए ये जो वीडियो इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसे ज़रूर देखें और इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना सहयोग दें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।